जकल केली चली हो सचरी छवि जहाँ अवलोके अलबेल। चली हो सचरी छवि जहाँ अवलोके अलबेल। रंग रंगीली सचरी भरी प्रेम रस रंग रति दंपति बदावहीं रति रंग रंगीलो बसंत। रति रंग रंगीलो रति बसंत रति रंग रंगीलो रति बसंत। देखो देखा हूँ रे देखो देखा हूँ रे देखो देखा हूँ रे देखो देखा हूँ रे कैसो लसान। देखो देखा हूँ रे कैसो लशांत। देखो देखा हूँ रे कैसो लशांत। रति रंग रंगी नव नित्य भूमि रति रंग रंगी नव नित्य भूमि। जहाँ रहे विविध जहाँ रहे विविध तरुलो मेलो में। जहाँ रहे विविध तरुलो मेलो रति रंग रंगीली लतन पाते रति रंग रंगीली आते रही झोले फूल रही झोले फूल फरे ललित भाते रही झोले फूल फरे ललित भात। रति रंग रंगीली रंग भाय रति रंग रंगीली रंग भाय। काल कुंजित को काल कुंजित को केल कुल सुहाय। काल कुंजित को केल कुल सुहाय। रति रंग रंगीले मोरी मोर रति रंग रंगीले मोर मिली नृत्य करत चाहूं वारी और मिली नृत्य करत चाहूं वारी और। रति रंग रंगीलो रंग बाग रति रंग रंगीलो रंग बाग। जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। रति रंग रंगीले दो लाल रति रंग रंगीले दो लाल। बैठे निशांक बैठे निशांक दिए अंक माल। बैठे निशांक दिए अंक माल। रति रंग
रति बसंत रति रंग रंगीलो रति अंत देखो देखा रे देखो देखा रे देखो देखा रे देखो देखा रे कैसो शांत देखो देखा रे कैसो शांत। हम लोग कल स्मरण किए थे श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी, जिसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर मंगल कुंज में मंगल की सेवा माने मंगला की सेवा हुई है। अब सहचरी वृंद श्यामा श्याम को रंग महल में पधरावनी कराती और रंग आज प्रिया प्रीतम को रंग महल में ही स्नान कराएंगी, श्रृंगार कराएंगी और रंग महल में बसंत पूजन करेंगे। क्योंकि ये चल रहा है पुरुषोत्तम मास, मलमास का महीना प्रारंभ हुआ है, तो इसमें सखी जन जो वृंदावन के रसिक जन हैं वे वर्ष भर का उत्सव इस महीने में बिलसाते हैं। इसमें प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाएंगे, होरी बिलसाएंगे, सुबरन का डोल है, फुलमंडनी है, चंदन सिंगार है, जल बिहार है, रथारोहण है और इसी में वर्षा ऋतु का जो वर्षा में भिजाने का जो आनंद है, झूला है और इसी में लूहर है और इसी महीने के अंतर्गत सुंदर पवित्रा त्यौहार है, रक्षाबंधन है, लाल जी की बधाई, श्री जी की बधाई है, पाछली तीज है, रसदान है, विजयादशमी है, साँझी है और इसी तरह से दिवाली तक। ये एक महीने के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा यहाँ की जो वृंदावन की जो रसिक जन हैं, जो वाणी ग्रंथों के अनुसार भजन करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, गाते भी हैं, चिंतन भी करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। क्योंकि मलमास प्रिया प्रीतम के धाम में मलमास कहाँ है भैया? वहाँ ये तो प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी ने प्रकट किया था ना, क्योंकि उनके पिताजी को वर दिया था ब्रह्मा जी ने कि तू 12 महीना में नहीं मरेगा। तो ठाकुर जी ने कभी 12 महीना है, एक 13वां महीना ने बना दिया, तो 13वां महीना है, ये 13वां महीना कहते हैं। ये 30, 28 और 36 महीने के अंदर पड़ता है, माने 2.5 और 3 वर्ष के बीच में एक मलमास आ जाता है। तो इसमें वृंदावन के जो रसिक जन हैं वे श्यामा श्याम को बहुत सुंदर जो वर्ष भर के उत्सव हैं उनको बिलसाते हैं। तो हम लोग बसंत ऋतु का स्मरण किए थे, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिया प्रीतम की मंगला करा करके और सखी जन सीधे आज स्नान कुंज में न ले जा करके जो रंग देवी जी का रंग महल है उस रंग महल में पधरावनी कराती हैं। बदन बिलोकन में न आघात, पल न लगे पल रहे थकित वे डग भरी चलो न जात, दो दोन के प्राण जीवन धन छिन बिछुरे न सुहात, बदन बिलोकन में न आघात। तो दोनों गर्भहियाँ दिए श्यामा श्याम रंग महल में पधारते हैं। सखी जन बड़ा भव्य स्वागत करती हैं और रंग देवी जी की जो एक कुंज है उसमें प्रिया प्रीतम के स्नान की सारी व्यवस्था की हैं। वहीं पे प्रिया प्रीतम को सुंदर चौकी पे विराजमान करके और प्रिया प्रीतम के दोनों के जो है वस्त्र है आभूषणों को बढ़ाती हैं, प्यारे के भी वस्त्र आभूषणों को बढ़ाती हैं। और फिर प्रिया जी के जो केश पास है बेड़ी है, बेड़ी खोलती हैं और दिव्य मणिमय कंघी से उनको संवारती हैं, सुधारती हैं। प्यारे के भी केश पास को मणिमय कंघी से संवारती हैं और उनके सुंदर केश पास को तैल से फुलेल से तर करती हैं। प्रिया जी की उद्वर्तन की सेवा संपन्न करती हैं, लाल जी को उद्वर्तन की सेवा संपन्न करती हैं, उबटन की सेवा, तैल आदि मर्दन करती हैं, मिटती हैं। और दिव्य प्रिया प्रीतम का जो निर्मल कलेवर है वो मणि में जो है प्रिया जो कंचन मणि जैसे तन, प्यारे का मरकत मणि जैसे तन, दिव्य प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्यारी जो की अंग की आभा प्यारे पे पड़ रही है और प्यारे के अंग की आभा प्रिया जी पे पड़ रही है। फिर बड़े ही प्रेम से प्रिया जी को लाल जी केसरिया नीर से स्नान कराती हैं, प्रिया जी को लाल जी को स्नान कराती हैं, अंग अंग को मिटती हैं और
फिर सुंदर स्वच्छ नीर से प्रिया जी को और लाल जी को स्नान कराती हैं। फिर अंग अंग को मीड करके और कोमल कोमल दिव्य प्रिया प्रीतम की अंगलतान की माधुरी दोनों प्यारी और प्रीतम बड़े मुस्कुराते हुए प्रसन्न बदन दोनों को निहार करके और अंग अंग को प्रोक्षण करती हैं, किस पास को निचोड़ती हैं और बिजना से सुखाती ब्यार करके और सुंदर नूतन वस्त्र प्रिया जी को धारण कराती हैं। लाल जी को, प्रिया जी को लहंगा, ऊपर से फरिया और प्यारी को सुंदर धोती और सुंदरी को ऊपर से उपरैना धारण करा देती हैं और दोनों के चरणों में पद पांवरिया धारण कराते हैं। दोनों के चरणों में पद पांवरिया धारण कराती हैं और एक कुंज से दूसरी कुंज में ले जाते हैं, माने श्रृंगार कुंज में। और जब श्रृंगार देखो 4 कुंजें हैं उनकी, एक में स्नान कराती हैं और एक में श्रृंगार कराती हैं। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए, श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे आए अलबे ले दो प्यारे चटक भरी चटकत चरणन में चटक री चटकत चरणन में पावरिया सोहे नैननिया रे वरिया सोहे नैननिया रे। तो दोनों को श्रृंगार कुंज में ले आती हैं और दोनों को श्रृंगार चौकी पे ले आके विराजमान करती हैं और प्रिया जी की सुंदर केश पास की सेवा करती हैं। केश पास की जब सेवा करती हैं ना, तो उसमें कुछ सखी पीछे जो है प्रिया जी के पीछे झुक झुक के खड़ी हो जाती हैं, बगल में भी खड़ी हो जाती हैं और आगे सुंदर विशाल दर्पण लेकर के वो प्रिया जी को मुख दिखा रही हैं। प्रिया जी अपना मुख देख रही हैं और पीछे जो सखी हैं सुंदर केश पास को कंघियों से संवार रही हैं, मांग निकालती हैं, सुंदर 3 भाग में बांटती हैं और सुंदर उसमें फूलों की लड़ियां हैं, उपेत है, गुलिक है और अन्य रंग बिरंगे फूल हैं, धागे हैं, उनसे सुंदर प्रिया जी की बेड़ी की रचना करती हैं और उस पर सुंदर झुबिया बांधती हैं। लाल जी केश पास को संवारती हैं और प्रिया जी को पत्रावली की रचना करती हैं। प्रिया जी के चरण कमल है, कर कमल है, प्यारे के चरण कमल है, उनके कर कमल है, उनको बहुत अच्छी तरह से पत्रावली की रचना करती हैं और अंग अंग के पत्रावली की रचना कर, कपोल है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पादांगुली है, उनको भव्य प्रकार से सजाती हैं। और फिर प्रिया जी को सुंदर जो है फरिया है, अंगियाँ है, ये सब धारण करा देती हैं। लाल जी को धोती है, पैजमी है और जामा है और उपरैना। और जानती है सभी जो वस्त्र हैं ना पीत वर्ण के, जैसे सरसों का फूल होता है इसी वर्ण का है। और वस्त्र के बाद फिर प्रिया जी को नख से सिख पर्यंत आभूषणों से सजाती हैं। लाल जी को वस्त्र आभूषणों से सजाती हैं। प्रिया जी को अनवट है, बिछिया है, पदपान है, उसके बाद जेहरी है, नूपुर है, पायल है, चरणों को अलंकृत करती हैं। फिर छेड़कटी प्रदेश में सुंदर मेखला धारण कराती हैं और ग्रीवा में कंठश्री धारण कराती हैं, सुंदर मालावली धारण कराती हैं, हमेल धारण कराती हैं, चौकी नाम का जो आभूषण वो धारण कराती हैं। एक धुकी नाम के आभूषण होवे, वो माने कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक क्रमशः प्रिया जी के ग्रीवा में आभूषण धारण कराती हैं। दोनों भुजाओं में जो भुजमूल है वो सुंदर उनको बाजूबंद बांधती हैं और कलाई में सुंदर कंगन है, चूड़िकाएँ हैं
और जो आगे के कंगन होता है तो कंगन चूड़िकाओं से सजाती हैं और मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण कराती हैं और सुंदर करपान, दोनों करपृष्ठ पे करपान, उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं, नासिका में नथ और श्रवणपुट में दोनों को कर्णफूल धारण कराती हैं और सुंदर मांग में शीश फूल धारण कराती हैं, सिंदूर की रेख धारण कराती हैं, मस्तक पे सुंदर अरुण वर्ण की जो है बेंती धारण न करा करके आज पीत वर्ण की बेंती धारण कराते हैं और ललाट पटल कपोल आदि है, ये सब पत्रांकित है। और फिर प्रिया जी को सुंदर झूमर धारण करा करके और चंद्रिका धारण कराते हैं, बड़े बड़े नेत्रों को आंजती हैं, चिबुक पे एक ठन धारण कराती हैं, नासापुट में सुंदर वेसर धारण कराती हैं और गंध से चरच करके सुंदर फूल की माला धारण कराती हैं प्रिया जी को। और ऐसे ही लाल जी को चरण कमल में अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं और जो गुल्फ प्रदेश है उस पर नूपुर धारण कराती हैं और जो जिनकी जो कटी प्रदेश है उसमें सुंदर कटी गोंधनी धारण कराती हैं, ग्रीवा में कंठश्री धारण कराती हैं और अनेकों हारावली धारण कराती हैं। कान में कुंडल धारण कराती हैं और हृदय पर सुंदर कौस्तुभ मणि की जो माला होती है वो धारण कराती हैं और भुजमूल में सुंदर केयूर धारण कराती हैं, मणिबंध पे सुंदर खरला धारण कराती हैं, उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं और बहुत सुंदर पाग बांधती हैं, पीत वर्ण की ही पाग बांधती हैं और उसके बाद लाल जी को मुकुट धारण कराती हैं, भाल पे सुंदर तिलक धारण कराती हैं और पाग बांधने के बाद मुकुट है, चंद्रिका है, पेंच है, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पीक्ष है और फूलों से उनके मस्तक को सजाती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, एक दक्षिण कपोल पे श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और उनके भी श्री विग्रह को गंध से चरच करके सुंदर बासंती माला धारण कराती हैं और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, फिर तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को भी तांबुल, लाल जी को भी तांबुल खवाती हैं और इतने में अनेकों सखी वृंद आती हैं, वे आ करके सूचना देती हैं क्योंकि अभी प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज में है और श्रृंगार होने के बाद गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं, फिर दोनों को दर्पण दिखाती हैं। लय दर्पण दिखरावती सौंदरी, लय दर्पण दिखरावती सौंदरी, कैसे आजू उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे। इसके बाद यहीं पे विराजमान करके सुंदर श्रृंगार भोग लगाती हैं। ये सुंदर मानो जलेबी है, मोदक है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, बर्फ़ी है, अनेकों प्रकार के लड्डू हैं, खुरमा आदि हैं, प्रिया प्रीतम को प्रेम पूर्वक खवाती हैं, जल पिलाती हैं, फिर मुख पोंछ करके कर कमल धुला करके मुखबास तांबुल देती हैं और मस्तक पे तिलक लगाती। तिलक का मस्तक रची नीराजन की सौंज सजावती। प्रिया जी के भाल पे रोरी तिलक, प्यारे के भाल पे रोरी तिलक और मोती अक्षत पधराती हैं। इतने में अनेकों सखी जन पधारती हैं, वे आके सूचना देती हैं कि हे हितु सहचरी, जो प्रिया प्रीतम के बसंत पूजन की सारी व्यवस्था हो चुकी है और लाखों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कृपा करके श्यामा शाम की पधरावनी करावें राय आंगन में। मैंने जो रंग महल का आंगन है, रंग देवी जी की जो कुंज है, वो कुंज का जो आंगन है उसको राय आंगन कहते हैं। उसमें बड़ा भव्य बासंती फूलों से मंडप बनाई हैं, मंडप रचना करी है और मंडप में बड़ा दिव्य सुंदर सिंहासन पधराया है और उस पर प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करेंगे। तो आके सूचना देती हैं प्रिया प्रीतम से। हितु जी कहते हैं कि हे प्रिया, जो ये सहचरी वृंद आपकी बसंत पूजन की सारी तैयारी करके और बस
आपकी आज्ञा चाह रही हैं, आप कृपा करके दोनों पधारें तो सखियों का मनोरथ पूर्ण हो। आपकी क्या आज्ञा है? तो प्रिया जो सुन के बहुत खुश होती हैं और सुन करके मानो मंद मुस्कान के द्वारा सुकृति देती हैं, स्वीकृति की सखी हम तो राजी हैं चलने के लिए। तो दोनों सखी जो है वो बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं और फूल बरसाती हैं और झट वहीं से प्रिया प्रीतम सिंहासन से उतरते हैं और गरबैयाँ दिए और राय आंगन में पधारते हैं। जो अभी हम लोग पाठ किए थे ना आंगन में, कि जहाँ रंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। माने रंग महल के जो राय आंगन है, तो रंग महल के चारों तरफ बगीची है ना, तो बगीचे के मध्य में क्या है? वो कुंज है, कुंज के मध्य में आंगन है। तो कह रही है रति रंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। रति रंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग। रति रंग रंगीले दो बुलाल, रति रंग रंगीले दो बुलाल। बैठे निशांक दिए अंक माल, बैठे निशांक दिए अंक माल। बैठे निशांक दिए अंक माल, निशांक दिए अंक माल। श्यामा श्याम के यहाँ पधरावनी कराती हैं, लाखों सखी हैं, छत्र चंवर बिजना पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती, जय जयकार करती हुई, गाती बजाती सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को इस मंडप में ले आती हैं। मंडप में ले आकर के दिव्य सिंहासन में प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और जब श्यामा श्याम गरबैयाँ दिए विराजमान हो जाते हैं, ये आंगन बहुत बड़ा है, इस आंगन में लाखों सखियाँ आ जाती हैं, इतना बड़ा आंगन है ये। तो अगरबत्ती रंग देवी जो बाजे बजवाती हैं कि अन्य सखी भी आकर के पूजन में सम्मिलित हो जाएं। बाजे विविध भांति बजवाए, मनहर मंगल गीत गवाए। और सखियाँ बड़ी सुंदर बासंती राग में प्रिया प्रीतम की गीत गाती हैं। और अन्य को जैसे मानो शहनाई है, मृदंग है, पखावज है, वेणु है, झांझ है और अमृत कुंडली मोहवर है, आवज है, पखावज, ये सब जो बाजे हैं। और एक और बाजे हैं जो इसमें बजाया जाए डफ, डफ ताल बेन बाजे मृदंग, शहनाई मोहबर मिली उपंग, बीणा मुखचंगा सुरसाल, कल अमृत कुंडली इव कपाल, कोलाहल सब दिस रहो छाय। चारों तरफ भाई सैकड़ों बाजे बजेंगे, कोकिल कंठी सखी गान करेंगी तो स्वाभाविक कोलाहल तो मचेगा ही। तो सखी जन जो और सेवा कार्य में जो लग रही थी, वे सभी पूजन दर्शन करने के लिए आ जाती हैं। और अगरबत्ती रंग देवी जो पूजन करने के लिए उठ करके खड़ी हो जाती हैं। सखी से आज्ञा देती हैं कि सखी हो तुम पूजन की सामग्री लाओ। झट हितू जी हरिप्रिया जी पूजन की सामग्री लेके वहीं तत्पर खड़ी हैं और वे आगे बढ़ती हैं पूजन करने के लिए। मधुरी तु मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जोड़ार, सरस साख अभिलाखन सो भरी राखत कंचन थार, सजी सजी सौज समर पहिरी सजी पूजा को साज, महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रीयम अधिराज। तो देखो यद्यपि कंत की प्रधानता है, लेकिन कंत की प्रधानता की पूजन प्रिया जी ने पहले ही कर दिया है, मंगला से पहले ही कर दिया था ना। तिरछी चितवन आरती उतार बल गई श्री हरिप्रिया छवि निहार। अब यहाँ पे होता क्या है कि रसिक जब ही अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन के लिए आगे बढ़ती हैं तो लाल जी बड़े कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि सखी हमारी इच्छा है कि प्रिया जी का पूजन सबसे पहले मैं करता तो बहुत तुम्हारी कृपा होती। तो अगरबत्ती रंग देवी समझ जाती हैं, कहती प्यारे तुम ही आगे आ जाओ, तुम सबसे पहले पूजन करो।
ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो लाल जी सिंहासन से उतर जाते हैं। मैंने प्रियाजू को जो गरबैयाँ दिए बैठे थे उतर गए और प्रियाजू के भाल पे सुंदर रोरी तिलक लगाते हैं, मोती के अक्षत बजराते हैं, गंध से प्रियाजू के मंगल विग्रह को चरसते हैं और सुंदर प्रियाजू को थोड़ा मिठाई, जो बासंती मिठाई होती है ना, वो मिठाई खवाते हैं, मुख पोंछते हैं और थोड़ी प्रियाजू को मुखबास देते हैं, तांबुल खवाते हैं, एक बासंती माला पहराते हैं। उसके बाद सुंदर उस थार में कटोरियाँ हैं, कटोरी में तस्तरियाँ भी हैं, उसमें बहुत सारी, उसमें गुलाल है, अबीर है। तो प्रियाजू कपोल में गुलाल लगाते हैं, दोनों कपोल में अबीर बुरकाते हैं। केसर की सुंदर नीर है कटोरी में, फूल से केसर छिड़काव करते हैं, केसर की जो रंग है वो। पिचकारियाँ भर भर के रखी हुई हैं, प्रियाजू पर थोड़ी डालते हैं पिचकारी से रंग। और उसके बाद सुंदर प्रियाजू के ऊपर मेवा है, मिष्ठान है, मोती की थार है, वस्त्र है, आभूषण है, वो प्रियाजू पे न्यौछावर करते हैं। और सरसों की शाखा है, वो थाल में परात में भरी हुई है, वो न्यौछावर करते हैं। सरसों का फूल है, जौ की बाल है, ये सब चीज़ें हैं, न्यौछावर करके चरणों में प्रदान करते हैं। ऐसे प्रियाजू का लालजू के द्वारा बसंत पूजन किया जा रहा है। ये बात श्री जी स्वयं कह रही हैं कि मधुरित मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जोडार, सरस साख अभिलाखन सो बैराखत कंचन थार, सजी सजी सौज समर पहिरी सजी पूजा को साज, महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रीयम अधिराज। और पूजन के समय ठाकुर जी बहुत रहस्यमय मंत्र पढ़ते हैं, फिर सिर झुकाते हैं। उसके बाद लाल जी को कहते हैं सखी बन के प्यारे अब तुम बैठ जाओ। लाल जी बैठ जाते हैं। फिर अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन करती हैं, दोनों के भाल पे तिलक लगाती हैं, मोती की अक्षत बजराती हैं, गंध से दोनों को चरसती हैं, दोनों को मिठाई खवाती हैं, अंचल से मुख पोंछती हैं, दोनों को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और बासंती माला प्रियाजू को लालजू को पहराती हैं। उसके बाद प्रियाजू कपोल में गुलाल लगाती हैं, लालजू कपोल में गुलाल लगाती हैं, इत्र छिड़काव करती हैं और पिचकारियों से रंग थोड़ा थोड़ा बरसाती हैं प्रियाजू को लालजू के ऊपर और फिर फूल बरसाती हैं और न्यौछावर करती हैं। जो मिष्ठान है, मेवा है, वस्त्र है, आभूषण है और दोनों की भव्य प्रकार से आरती उतारती हैं। फिर सिर झुका के प्रणाम करती हैं। फिर सुदेवी जू, ललिता जू, विशाखा जू, 8 सखी बारी बारी से पूजन करती हैं। फिर अन्य सखी जन पूजन करती हैं और यहीं पे अनेकों सखी, सैकड़ों सखी नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं और एक दूसरे से होरी खेल रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से, माने भाई लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, हजारों बाजे बज रहे हैं, अनेकों कोकिल कंठी सखी गान कर रही हैं। तो इस प्रकार बसंत पूजन करती हैं और बहुत लंबा सा प्रसंग है। तो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय, रंग महल की, राय आंगन की, अगरबत्ती रंग देवी जी की, बसंत पूजन महोत्सव की, बसंतोत्सव की, पुरुषोत्तम मास की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे रा